कर्म फल हे दुर्गो माते संगो विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने एक एक पीस खुद चेक किया है। मगर हमारे पास जो माल आया है उससे तो बड़ी निराशा हुई है। अगर यही हालत रही तो हो चुका आपका और हमारा व्यापार। प्लीज ऐसा मत कहिए। हेलो, क्या हुआ प्रगति जी? पाठी जी। हेलो प्रगति क्रिएशंस। आपका कंसाइनमेंट जो हमें मिला है पूरा डिफेक्टिव है मैडम। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ है, जो माल हमारे स्टोर में आया है वो एकदम निचले स्तर का है, 3rd ग्रेड। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी प्रगति जी। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ है। इस मामले की तह तक मैं जरूर पहुंचना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर में आपको फोन करूँगी। आई एम सॉरी। त्रिपाठी जी, कैसे हो रहा है? एक एक पीस हमने चेक किया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शिकायतें क्यों आ रही हैं? प्रगति जी, कहीं हमारा माल बदल तो नहीं गया? ये कैसे हो सकता है? हम तो खुद मौजूद थे वहां जब माल लोड हो रहा था, और ले जाने वाले भी अपने ही आदमी हैं, भैया और आनंद। समझ में नहीं आता है कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका क्या किया जाए। ठाकुर साहब, हमने ऐसी चाल चली है दुश्मन के खिलाफ जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज जब प्रगति क्रिएशंस का माल मार्केट पे पहुंचा तो सारे डीलर्स नाराज हो गए और उन्होंने उस माल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों मिनट साहब? बाबूजी, ये तो शुरुआत है। अब जितना भी माल प्रगति क्रिएशंस का मार्केट में आएगा उसका यही हाल होगा बाबूजी। उधर प्रगति क्रिएशंस का माल रिजेक्ट हो रहा है और इधर ठाकुर एंड ठाकुर के माल को न सिर्फ एप्रिसिएशन मिल रहा है बाबूजी, बल्कि उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। मगर ये सब हुआ कैसे बेटे? ये बदलाव कैसे आया? बाबूजी, इसमें धवन साहब और इंस्पेक्टर तिवारी का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। वो कैसे? वो ऐसे ठाकुर साहब कि हमने प्रगति क्रिएशंस के माल को चेक पोस्ट पर रोका और उनके माल के साथ अपना माल बदल दिया। हाँ बाबूजी, हमने प्रगति क्रिएशंस के माल पर ठाकुर एंड ठाकुर का लेबल चिपकाकर उसे मार्केट में भेजा, जिसकी तारीफ भी है और डिमांड भी। और ठाकुर एंड ठाकुर रिजेक्टेड माल पर हमने प्रगति क्रिएशंस का लेबल लगाकर भेजा, तो ना सिर्फ डीलर नाराज है बाबूजी, ग्राहक भी नाराज है। और ये सिलसिला बाबूजी उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं उसकी साख और रेपुटेशन मिटती नहीं। विनोद बेटे, तुमने जो भी किया है उसका असर प्रगति क्रिएशन पर तो पड़ा है और पड़ेगा भी। मगर एक बात का ख्याल रखना, ये राज राज ही रहना चाहिए। ये राज प्रगति क्रिएशन के लोगों को ना पता चले, वरना वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे और इससे उसकी बर्बादी भी टल जाएगी। बाबूजी, इस बात की खबर तो उनके फरिश्तों को भी नहीं होगी। बस हम तो इंतजार कर रहे हैं कि उसका दूसरा कंसाइनमेंट मार्केट में कब आए। और हमें इंतजार है उसकी बर्बादी की खबर का।
प्रगति की बर्बादी। जब सब काम इतना बढ़िया चल रहा था, और वो काम जिसकी वजह से हमने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने माल का सिक्का जमा लिया था, फिर वो माल खराब कैसे हो सकता है? जबकि पूरे काम की देखरेख तुम ही करती हो प्रगति बेटी। प्रगति, कहीं ये सब कुछ हमारे कारीगरों की लापरवाही की वजह से तो नहीं हुआ? अगर ऐसी बात है तो इसके बारे में सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक कंसाइनमेंट की बात नहीं है। अगली बार अगर हमारा कोई कंसाइनमेंट इस तरह की बात उसमें नजर आती है तो हमारा माल कोई नहीं खरीदेगा। प्रगति क्रिएशंस की जो साख मार्केट में बनी हुई है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और उसके साथ साथ ये पूरी की पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। जिस मेहनत, जिस लगन के साथ हमने इस फैक्ट्री की बुनियाद डाली थी, उस पर तो ये सब कुछ एक काले धब्बे की तरह नजर आता है। और जो कसूरवार है वो प्रगति क्रिएशंस का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, और हमारे रहते हुए तुम्हारा दुश्मन प्रगति क्रिएशंस में कभी नहीं रह सकता। लो बोलो कर लो बात, ई का कह रहे हो करण भाई? प्रगति क्रिएशन का हर कारीगर गरीब जरूर है, लेकिन बेईमान और कामचोर नहीं है। हम प्रगति बहन के बनाए हुए डिजाइन पे काम करते हैं और उसकी देखरेख मैं खुद करता हूं। अगर प्रगति क्रिएशन का कोई भी कारीगर बेईमान और कामचोर हुआ तो राम जी की सौगंध मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम दुलारे ठीक कह रहा है। जो भी माल फैक्ट्री से निकलता है वो प्रगति बेटी और त्रिपाठी साहब की देखरेख में निकलता है। भाई एक आध पीस खराब हो सकता है, मगर पूरे का पूरा माल खराब हो गया। प्रगति गड़बड़ तो हुई है, मगर ये गड़बड़ कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में हमें पता करना। करण, मैं दोष किसी को नहीं दे सकती। जैसे कि राम दुलारे भैया ने कहा कि हमारे फैक्ट्री के बने हुए हर पीस को हम इतने ध्यान से चेक करते हैं, और इतना चेक करने के बावजूद भी अगर सब स्टैंडर्ड और गलत माल हमारे डीलर्स तक पहुंच रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कारीगरों की नहीं, हमारी है, मेरी है। प्रगति, अगर इस सब के लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार समझती हो तो मैं भी इस इल्जाम से बच नहीं सकता, क्योंकि मैं इस फैक्ट्री का मैनेजर हूं। इस नाते ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, और मैं अपनी गलती को कबूल करता हूं। मैंने प्रगति क्रिएशन के भरोसे को ठेस पहुंचाई है, इसलिए अब इस पोस्ट पर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा मैं इस पोस्ट से इस्तीफा देता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं प्रगति। त्रिपाठी साहब, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी ये फैसला करना ठीक नहीं होगा। हम सब मिलकर पता लगाएंगे, और वैसे भी हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें बोलने का पूरा हक है। मुझे लगता है कि हम सब गलती कर रहे हैं। हम मुजरिम को आपस में ही ढूंढ रहे हैं। दरअसल सबसे पहले हमें उस डिफेक्टेड माल को मंगाना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए कि माल में दरअसल खराबी क्या है, उसमें डिफेक्ट क्या है और उसका जिम्मेदार कौन है। मैं तो ये भी कहूंगा कि इस गुस्ताखी का जिम्मेदार जो भी हो, उसे प्रगति क्रिएशन में रहने का कोई हक नहीं। शाबाश बेटा। मेरे ख्याल से राजेश ने लाख बातों की एक बात कही। भाई, हमें सबसे पहले माल को तो अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए कि माल में क्या खराबी है और किसकी वजह से। उससे पहले किसी पर भी इल्जाम लगाना मेरे ख्याल से बहुत नाइंसाफी हो। मैं भी राजेश की बात से सहमत हूँ। हमें माल चेक करना चाहिए और इसके लिए हमारा डीलर से मिलना बहुत जरूरी है। नहीं प्रगति, हमारा डीलर से मिलना जरूरी नहीं है। अगर हम खुद मार्केट में जाएंगे तो ये बात अफवाह की तरह मार्केट में फैल जाएगी कि प्रगति क्रिएशंस अपना डिफेक्टेड और खराब माल लेने मार्केट में आया है। इससे हमारे रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगी। मुझे लगता है कि हमें अपने डीलर से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो हमारा माल लेकर ऑफिस में आए। मैं समझता हूँ कि राजेश बिल्कुल ठीक है। बाजार में जाने से हमारी और बदनामी हो सकती है। वाकई
मार्केट में हम जाएंगे और खुद अपना माल उठा कर लाएंगे तो ये कोई तमाशे से कम नहीं होगा। मेरे ख्याल से हम तो राजेश बोल रहा है। आप सबकी जो राय है उस पर मैं अमल करूंगी। प्रगति जी, देखिए ये माल, हमने उम्मीद नहीं की थी आपसे ऐसे माल की। इससे पहले जो डिजाइन और क्वालिटी जो आपकी तरफ से आती थी उसे बेचकर हम दुकानदार और ग्राहक दोनों का मन खुश हो जाता था, मगर इस माल ने सबको ऐसा निराश किया, ग्राहकों ने हमारी दुकान पर ना आने की कसम खा ली। प्रगति जी, हमने प्रगति क्रिएशन के माल पर आंख बंद करके भरोसा किया। हमने तो आपके माल पर चेक भी नहीं किया, मगर आपने हमें ऐसा माल भेजा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपके माल को बेचने की वजह से हमें हमारी दुकान की साख को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपके माल के मुकाबले में ठाकुर एंड ठाकुर इंडस्ट्री का माल देखिए, उनकी क्वालिटी, उनकी डिजाइन, क्या बात है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आज के बाद आपके साथ हम कोई डील नहीं करेंगे, हम आपका माल नहीं लेंगे। हाँ प्रगति जी, ऐसा घटिया और डिफेक्टिव माल बेचने से बेहतर है कि हम अपनी दुकानें बंद कर दें। अगर ऐसा माल हमारी दुकानों पर रहा तो लामहला हमारी दुकानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। ये देखिए, ये है आपका डिजाइन, पहचानिए इसे, देखिए गौर से। क्या ये डिजाइन मार्केट में चल सकता है? शुरू में जब आपका नया धंधा था तो आपने बहुत अच्छा माल दिया, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें दी। जब आपका धंधा चल चुका तो आपने ये बोकस माल हमको भेज दिया। यकीन मानिए, हमारे डिजाइन नहीं, हमारा माल नहीं है। ये क्या कर रही है आप? तो क्या हम लोग झूठ कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के डिजाइन हम नहीं बनाते और ना ही इस तरह के फैब्रिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज बिलीव मी, हमारा माल एकदम अलग है। मैं आपको दिखाती हूँ। त्रिपाठी जी, पिछले कंसाइनमेंट के कुछ सैंपल्स लेकर अंदर आइए, अर्जेंट। आइए त्रिपाठी जी, ये देखिए, ये है प्रगति क्रिएशंस के डिजाइन्स। ये देखिए, मगर ये माल तो ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी का है और ये डिजाइन भी उन्हें की है। माल की काफी धूम है मार्केट में। ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी? जी हाँ। ये प्लीज यकीन मानिए, ये प्रगति क्रिएशंस के डिजाइन्स है। देखिए, लेबल भी लगे हुए हैं सब। मगर मार्केट में तो ये डिजाइन ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी के हैं, जो बड़े पॉपुलर हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। एक काम कीजिए, आप प्रगति क्रिएशंस का पिछला कंसाइनमेंट मुझे वापस भेज दीजिए। मुझे कुछ छानबीन करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई नुकसान हो। ठीक है, अच्छा है, हम चलते हैं, मगर इसका फैसला जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यकीन मानिए, असल बात बहुत जल्द सामने आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। नमस्ते। नमस्ते। जी, सब कैसे हो गया? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा प्रगति, ये कैसे हुआ? क्यों भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है? हमसे पूछो, शायद मदद कर दे। राजेश बाबू, अभी कुछ डीलर यहाँ आए थे अपनी कंप्लेंट लेकर। उनका कहना है कि जो कंसाइनमेंट हमने उनको भिजवाया था वो एकदम खराब और डिफेक्टिव है। हमने जब उनके सैंपल देखे तो वो सैंपल हमारी कंपनी के नहीं है, और जब हमने उन्हें अपने सैंपल दिखाए तो उनका कहना है कि ये माल तो ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी का है, ये डिजाइन भी उनका है जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है। त्रिपाठी जी, जब इस माल की पैकिंग हो रही थी तो क्या हमारा कोई आदमी मौजूद था? हम वहाँ खुद मौजूद थे। और जब माल ट्रक में लोड किया गया था तब भी हम वहाँ मौजूद थे। इस ट्रक को दुकानों तक लेकर कौन गया था? और कौन? आनंद और राम दुलारे भैया। प्रगति, हमारे गोडाउन से दुकानों तक का फासला काफी लंबा है। तुम कहना क्या चाहती हो?
आनंद या राम दुलारे भैया नहीं, ने... मैं प्रगति क्रिएशन से किसी मुलाजिम पर शक नहीं कर रहा हूँ प्रगति, लेकिन फिर भी पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। वो दोनों बहुत ही भरोसेमंद हैं। प्रगति, मैं ये कब कह रहा हूँ कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी जी, आप आनंद और राम दुलारे को यहाँ बुलाइए। जी। राजेश, तुम करना क्या चाहते? दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत अच्छा बनवाया अपने कारीगरों से। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। त्रिपाठी जी नमस्ते। जयराम जी की त्रिपाठी जी। अच्छा हुआ आप दोनों मिल गए, मैं आप दोनों के पास ही आ रहा था। त्रिपाठी जी, लेकिन ये सब कुछ गड़बड़ क्या हो रही है? ये क्या हो रहा है? ये सारे डीलर हमारे माल में इतनी खराबी क्यों निकाल रहे हैं? खराबी की तो कोई बात नहीं है राम दुलारे भाई। अभी कुछ डीलर्स आए थे यहाँ, उन्होंने शिकायत की है कि जो माल हमने उनको सप्लाई किया था वो एकदम खराब है। बस इसी की छानबीन के लिए आप दोनों को कॉन्फ्रेंस में बुलाया कल। हम दोनों को? लो बोलो कर लो बात, अब हमसे क्या छानबीन करेंगे? राम दुलारे भाई, गड़बड़ी पता करने के लिए छानबीन तो करनी पड़ती है ना। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। पता नहीं प्रगति क्रिएशन को किसकी नजर लग गई। आप लोगों के सामने दो किस्म के माल हैं। ये एक क्वालिटी का माल है और ये दूसरी क्वालिटी का माल है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि इन दोनों में से प्रगति क्रिएशंस का माल कौन सा है? राम दुलारे भैया, आप बताइए। लो बोलो कर लो बात। अरे प्रगति बहन, आप बावर्ची से कह रही हैं कि उसने कौन सा खाना बनाया है? अरे भला हम नहीं पहचानेंगे अपने माल को? अरे ये तो आपने उजाले में रखा है, अगर अंधेरे में भी रखती ना तो हम पहचान लेते अपने माल को। हमारा माल ये है। हाँ प्रगति जी, मैं फैक्ट्री के अंदर तो काम नहीं करता, मगर माल के पैकिंग के वक्त मौजूद तो जरूर रहता हूँ। भला कौन नहीं बता सकता कि अपने फैक्ट्री का माल कौन सा है? यही है हमारे फैक्ट्री का माल। ईसा भाई, आप बताइए। अरे बेटी, हमारे माल के बारे में हमसे बेहतर और कौन बता सकता है? तुम्हारे डिजाइन्स, तुम्हारी कलर स्कीम हमारी आंखों में इस तरह छाए हुए हैं जैसे चकोर की आंखों में चांद का मुखड़ा। भाई यही है हमारा डिजाइन। आप लोगों को सुनकर हैरत होगी कि जिसे आप प्रगति क्रिएशंस का माल कह रहे हैं वो दरअसल प्रगति क्रिएशंस का माल नहीं है, बल्कि ये है प्रगति क्रिएशंस का माल। क्या बात कर रही हो बेटी? ऐसा घटिया माल प्रगति क्रिएशंस का नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता भाई। प्रगति बहन, ये कहकर तो आपने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। नहीं प्रगति जी, ये माल तो किसी भी हालत में हमारा नहीं हो सकता। हमारा माल तो यही है। लेकिन इस ड्रेस पर हमारा नहीं, ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी का लेबल है, और जिसे आप घटिया माल कह रहे हैं इस पर प्रगति क्रिएशंस का लेबल। तुम क्या कह रही हो बेटी? ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल उल्टी है। लेकिन ये बात हुई है आनंद। हम सब कह रहे हैं कि ये माल हमारा है, लेकिन इस माल पर लगे हुए लेबल मार्केट वालों से ये कह रहे हैं कि ये माल ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी का है। मगर राजेश बाबू, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या इस माल की लोडिंग ट्रक में आप दोनों के सामने हुई थी? हाँ भाई, हमारी आंखों के सामने माल लोड हुआ था, यही माल था हमारा। और ट्रक मार्केट तक आप दोनों ही लेकर गए थे? हाँ, हम दोनों मार्केट में गए थे, हमने माल डिलीवरी दिया। हमारे गोडाउन से निकलने के बाद मार्केट में पहुंचने के पहले क्या आप दोनों कहीं रुके थे? हाँ, एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने हमें रोक लिया था। या, और वो वहां पर वो पुलिस इंस्पेक्टर तिवारी भी था। इंस्पेक्टर तिवारी? उसने तुम दोनों को रोका क्यों? वो क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि इस ट्रक में ड्रग भरा हुआ है।
ड्रग्स? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमें उतार कर वो अपने टेंट में लेके गया और हमसे 1 घंटे तक पूछताछ करता रहा। 1 घंटे तक? हाँ, और जब तलाशी में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। तलाशी में कुछ नहीं मिला मतलब उसने ट्रक की भी तलाशी ली थी? जब वो ट्रक की तलाशी ले रहा था उस वक्त क्या आप दोनों वहां मौजूद थे? नहीं। यानी कि ये कि जब वो ट्रक की तलाशी ले रहा था उस वक्त आप दोनों वहां नहीं थे और ट्रक की तलाशी 1 घंटे तक चली। अब बात मेरी समझ में आ गई है प्रगति। ट्रक की तलाशी लेने के बहाने उस कमीने इंस्पेक्टर ने हमारे माल के साथ ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी के माल को बदली कर दिया। क्या? हाँ प्रगति, जिस माल को आनंद और राम दुलारे ने स्टोर वालों तक पहुंचाया है वो माल हमारा है ही नहीं। ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी का घटिया और डिफेक्टेड माल। हमारा जो माल उनके हाथ लगा था उस माल पर से उन लोगों ने प्रगति क्रिएशन के लेबल निकालकर ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी के लेबल लगाए और उन्हें मार्केट में बेच दिया। जिस माल की आज मार्केट में बहुत तारीफ हो रही है और जिसकी डिमांड भी। यानी कि ये सब ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी की एक चाल थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। दिन दिहाड़े धोखाधड़ी की है ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी ने हमारे साथ। बेटी, मेरे हिसाब से ये तो पुलिस केस बनता है। हमें फौरन पुलिस को इत्तला करना चाहिए। इसमें सोचने की क्या बात है ईसा भाई? इन बदमाशों को फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जब 2-4 डंडे पड़ेंगे हवालात में तो फौरन सब कुछ उगल देंगे। ये लोग ठीक कह रहे हैं प्रगति। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, फौरन पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।